आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और बड़ी खबर इस वक्त की, आरजेडी में टिकट के दावेदारों ने बगावत शुरू कर दी। नवादा से टिकट की आस लगाए विनोद यादव ने टिकट नहीं मिलने पर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आरजेडी के प्रदेश महासचिव राजबल्लभ यादव के भाई विनोद यादव ने लालू प्रसाद को एक चिट्ठी लिखी और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और इसके साथ सभी पदों से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। आपको ये जानकारी दें कि लालू प्रसाद ने नवादा से श्रवण कुशवाहा को सिंबल दे दिया और इसके बाद नाराज हैं विनोद यादव और इसी बात की नाराजगी को उन्होंने इस्तीफे में बदल दिया और इस्तीफे वाला पत्र लालू प्रसाद को भेज दिया। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और पटना से भी बड़ी खबर है, जयप्रकाश यादव के बारे में जिन्हें सिंबल मिल गया है। आरजेडी से लड़ेंगे जयप्रकाश यादव। लालू प्रसाद ने सिंबल दिया है। जयप्रकाश यादव को बांका से सिंबल मिला है। लालू प्रसाद ने यह सिंबल आवंटित किया। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लालू प्रसाद के बेहद ही करीबी जयप्रकाश यादव जिन्हें पार्टी सिंबल मिला है, आरजेडी से लड़ेंगे चुनाव। और हम आपको बताएं कि ये बांका से इन्हें सिंबल मिला है। लालू प्रसाद ने सिंबल आवंटित किया है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पीला लिफाफा। और इस वक्त जब इन्हें पार्टी सिंबल मिला, राबड़ी देवी वहां मौजूद थी, लालू प्रसाद मौजूद है, मीसा भारती मौजूद है। काफी पुराने नेता, अनुभवी नेता हैं और एक बढ़िया सामंजस्य जो है लालू प्रसाद के साथ इनका रहा है। तो लालू प्रसाद ने जयप्रकाश यादव को सिंबल दिया है और लालू प्रसाद ने अपने पुराने वफादार को सिंबल दिया। तो सीटों पर पेच अभी सुलझ नहीं पाया है, लेकिन आरजेडी ने अब तक अपने 6 प्रत्याशियों को टिकट दे दिया। बांका से जयप्रकाश यादव के अलावा गया से कुमार सर्वजीत, औरंगाबाद से अभय कुशवाहा, नवादा से श्रवण कुशवाहा, जहानाबाद से सुरेंद्र यादव और जमुई से अर्चना रविदास को सिंबल दिया जा चुका है। और इन सभी को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने अपने हाथों से सिंबल देकर शुभकामनाएं भी दी हैं। तो एक एक कर वो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लालू प्रसाद ने अपने हाथ से ये सिंबल दिए हैं, साथ में तेजस्वी खड़े हैं, कुमार सर्वजीत नजर आ रहे थे और ऐसे में सिंबल दिया गया है। और लालू प्रसाद ने उन भरोसेमंद चेहरों को सिंबल दिया है जो जीत दिलवा पाएंगे और नंबर्स बढ़वा पाएंगे। और एक और बड़ी खबर, सीबीआई के महासचिव डी राजा ने कहा कि पार्टी ने कॉमरेड अवधेश कुमार को बेगूसराय से उम्मीदवार बनाया। कॉमरेड अवधेश कुमार बेगूसराय के जिला सचिव हैं। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो रही है। सीपीआई को बेगूसराय के अलावा एक और सीट चाहिए और इस पर बातचीत चल रही है। बेगूसराय सीपीआई की सीट है, इसलिए वे तैयारी कर रहे हैं, ये कहना है डी राजा का। Talks are going on. And as of now, we are given to understand Begusarai seat is considered to CPI, and Begusarai seat we are preparing, and in fact we have chosen our candidate also, Comrade Avdesh Roy, this district secretary of Begusarai, and we are negotiating. सीट शेयरिंग से पहले आरजेडी की तरफ से सिंबल दिए जाने पर सियासत तेज हो गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि महागठबंधन लालू के इशारों पर चलता है, कांग्रेस उनके दरवाजे पर याचना कर रही है। मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि कांग्रेस लालू प्रसाद के सहारे पर चलती है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि लालू प्रसाद बड़े नेता हैं, वो चाहें तो 4 क्या 14 सिंबल बांट सकते हैं। मंत्री मदन सहनी ने कहा कि एक ही फॉर्मूला है, खाता ना बही, जो लालू कहें वही सही। महागठबंधन लालू जी के मर्जी के पर चलता है। लालू जी अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, महागठबंधन उनके पीछे पीछे चलता है। महागठबंधन में किसी को हिम्मत नहीं है कि लालू जी के इस तानाशाही रवैये को खत्म करे या विरोध करे। कांग्रेस दौड़ दौड़ करके गेट पर दस्तक दे रहा है, मेरी सीट पर क्यों अनाउंस कर दिए, मेरी सीट पर क्यों अनाउंस कर दिए। लेकिन लालू जी जानते हैं कि ये हमसे हटेगा नहीं और उनका तानाशाही रवैया जाएगा नहीं। देखिए, कांग्रेस को हमेशा उन्होंने आदत पड़ी हुई है बैसाखी बन के चलने की।
और कांग्रेस तो उन्हीं के सहारे चलती है, तो जैसी दशा में रखना चाहेंगे वैसे रखेंगे। इसके पहले भी आपने देखा कि मंत्री तक बनाने का मौका नहीं दिया, और अभी भी अखिलेश सिंह केवल अपनी राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस तो हाशिए पे है। देखिए, अब इंडिया गठबंधन और इंडिया अलायंस का कोई बात है नहीं। देश ने मन बना लिया है पूरी तरह से। 4 जून को 400 पार। महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुई है, लेकिन सिंबल बांटा जा रहा है। लालू जी सिंबल बांट रहे हैं। देखिए, माननीय लालू जी बिहार के नहीं, देश के बहुत बड़े नेता हैं। लालू जी चाहे तो 4 क्या 14 सिंबल बांट सकते हैं, पर इसके ऊपर ज्यादा बेहतर टिप्पणी महागठबंधन के लोगों से ही पूछें तो अच्छा रहेगा। कांग्रेस के चाहने से होगा भी नहीं। बिहार के अंदर कम से कम जो इंडिया गठबंधन है उसमें तो जो आरजेडी कहिए या लालू प्रसाद जी कहिए, जो वो चाहेंगे वही होगा। वहाँ एक ही फार्मूला है, खाता न बही, या जो लालू जी कहे वही सही, और उसी नीति पर वो चलेंगे। उनका अभी तक तो सब लोग को मालूम है कि कोई डिसीजन नहीं हुआ है। कांग्रेस का कोई यहाँ वजूद नहीं है और सब लोग उनके पीछे लगू हैं। ने जब बेटा को लड़ा ही लिए हैं, और पहले भी बेटी को लड़ाए हैं, कोई पहली बार तो है नहीं। हाँ, जो और बेटी है उनको भी धीरे धीरे उन लोग उतारेंगे। अभी तो और लोग हैं उनके यहाँ, कोई कमी तो है नहीं। और बेटा बेटी लड़ ही लिए हैं, तो जो शेष बचे हुए वो भी क्यों वंचित रहेंगे। और पटना से बड़ी खबर है, लालू प्रसाद को बड़ी राहत मिली है। जमीन से जुड़े मामले में राहत मिली है लालू प्रसाद को। सुभाष यादव को भी राहत मिली। बिहटा थाने में दर्ज मामले में राहत मिली है। रंगदारी और जालसाजी का आरोप है। मामले को पटना हाईकोर्ट ने निरस्त किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और कहीं ना कहीं लालू प्रसाद को इस खबर के बाद थोड़ा सुकून जरूर मिला होगा। लालू प्रसाद को बड़ी राहत मिली है। जमीन से जुड़े मामले में राहत मिली है। सुभाष यादव के बारे में भी खबर है कि उन्हें भी राहत मिली। बिहटा थाने में मामला दर्ज था। रंगदारी और जालसाजी से जुड़ा हुआ आरोप है, और मामले को पटना हाईकोर्ट ने निरस्त किया है। आरजेडी सीट बंटवारे से पहले ही लगातार लोकसभा चुनाव उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है, और लालू प्रसाद की 2 बेटियां भी चुनावी मैदान में उतरेंगी। लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती और रोहिणी आचार्य लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। मीसा भारती पाटलिपुत्र सीट से चुनाव लड़ेंगी, जबकि रोहिणी आचार्य सारण सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगी। पाटलिपुत्र और सारण सीट के साथ आरजेडी ने बांका, बक्सर और उजियारपुर सीट से भी उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं। बांका से जयप्रकाश नारायण यादव चुनाव लड़ेंगे। उजियारपुर से आलोक मेहता को टिकट मिली है, जबकि बक्सर से सुधाकर सिंह चुनावी मैदान में होंगे। कल भी आरजेडी ने 4 प्रत्याशियों को सिंबल दिया था। सीट बंटवारे से पहले उम्मीदवारों के ऐलान और सिंबल देने पर बिहार की सियासत गर्म है। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। और चलिए कोशिश करते हैं हम आपको उनकी तस्वीरें दिखाने की, जिन लोगों को टिकट दी गई है। लालू प्रसाद ने टिकट दी है। ये मीसा भारती की टिकट का चेहरा है। मीसा भारती, आरजेडी ने पाटलिपुत्र सीट से इन्हें उम्मीदवार बनाने का मन बना लिया है। और रोहिणी आचार्य, जो कि लालू प्रसाद की एक और बेटी है, जिन्होंने सारण से जिन्हें उम्मीदवार बनाने का फैसला कर लिया गया है। तो 2 बेटियां हैं लालू प्रसाद की, जो कि मैदान में होंगे। आलोक मेहता का नाम आता है, पुराने धुरंधर हैं और लालू प्रसाद के बेहद करीबी। उजियारपुर से इन्हें लड़ने के लिए टिकट, पार्टी सिंबल मिल चुका है। तो 3 नाम हो गए, और एक एक कर हम आपको बता रहे हैं। जयप्रकाश नारायण के बारे में सूचना है कि बांका से आरजेडी की तरफ से ताल ठोकेंगे, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। बांका सीट के लिए इन्हें सिंबल दे दिया गया है कि आप वहां से इलेक्शन लड़ें। सुरेंद्र यादव का नाम है, जहानाबाद से आरजेडी ने इन्हें पार्टी सिंबल दिया है, और सुरेंद्र यादव ने कहा भी था कि पुरानी गलती नहीं करेंगे। सुधाकर सिंह, आरजेडी ने इन्हें बक्सर से उम्मीदवार बनाया, पार्टी सिंबल दिया है। किसानों के हित के लिए काफी कुछ बोलते रहे और नीतीश कुमार पर लगातार हमले करते रहे। तो ये कुछ तस्वीरें एक साथ एक फ्रेम में, जिसमें पाटलिपुत्र, सारण और उजियारपुर सीट, और बांका, जहानाबाद और बक्सर सीट। तो 6 कैंडिडेट यहां पर साफ तौर पर दिखते हैं। 3 पहली प्लेट में दिखी, 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद पर बड़ा हमला बोला। सम्राट चौधरी ने कहा कि टिकट बेचने में लालू प्रसाद ने अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा।
देखिए, लालू प्रसाद जी ऐसे नेता हैं जो टिकट बेचने में माहिर खिलाड़ी हैं। और लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। यही है लालू यादव जी का परिचय। जो व्यक्ति अपने बेटी तक को नहीं छोड़ता हो, उसी का नाम है लालू प्रसाद। सम्राट के लालू के टिकट बेचने वाले बयान पर सियासत गर्म हो गई। आरजेडी ने सम्राट चौधरी पर हमला बोला। आरजेडी ने सम्राट के बयान को शर्मनाक बताया। की हदें पार कर चुके हैं। जिस तरीके का उनका बयान आया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सम्राट चौधरी भारतीय परंपरा, भारतीय परिवार और महिला का जो योगदान रहा है परिवार में, ये इतिहास गवाह है। हर महिला उसको लेके सम्राट चौधरी जी ने अभद्र टिप्पणी की है। सम्राट चौधरी के ये इस बयान से कुशवाहा समाज जो है बहुत आहत है। आप बताइए कि जब आप कच्ची उम्र में आपको मंत्री बनाया गया था, तो क्या आप अपने माता पिता को गिरवी रख दिए थे, बेच दिए थे? ये समाज को बड़गलाने का जो काम कर रहे हैं, इससे समाज बहुत आहत है। लालू की दो बेटियों के चुनावी मैदान में उतरने के बाद सियासत तेज है। बीजेपी ने लालू प्रसाद पर निशाना साधते हुए कहा कि या तो आरजेडी अपराधियों को टिकट देगी या फिर लालू परिवार से A to Z को बनाएंगे। लक्षण बाई ये मरले पर जाई, ये कहावत राजद पर एकदम फिट बैठता है। उसका कारण है कि राजद या तो लोकसभा का उम्मीदवार किसी अपराधी को बनाएंगे या तो लालू परिवार से A to Z को बनाएंगे। लालू परिवार मतलब तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य और फिर जो बचे हैं वो। तो लालू प्रसाद की दोनों बेटियों के चुनावी मैदान में उतरने के बाद सियासत तेज है। मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि आरजेडी का मतलब परिवार की पार्टी, लालू अपने परिवार से ऊपर कभी नहीं उठ सकते। ये लोग जानते हैं कि जो आरजेडी है और लालू प्रसाद यादव जी अपने परिवार से निकल नहीं सकते हैं। अपने मुख्यमंत्री बने, अपने पत्नी को बनाए, दोनों बेटी को एमएलए बनाए, अब दोनों बेटी को उतार दिए हैं। तो वो लोग तो जग जाहिर है कि परिवार से अलग हट ही नहीं सकते हैं। लालू प्रसाद यादव जी का मतलब है पार्टी का कि पूरे परिवार का पार्टी। आरजेडी की ओर से लगातार सिंबल बांटने को लेकर कांग्रेस नाराज है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने भी कहा कि सीट बंटवारे में देरी से नाराजगी बढ़ी है, लेकिन उन्होंने कहा कि आज से कल तक सब फाइनल हो जाएगा। देखिए, नाराजगी स्वाभाविक है। जिस तरह से देरी हुई है अनावश्यक रूप से, लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं है। अगर बातचीत हो जाती है तो मुझे लगता है कि आज से कल तक सब फाइनल हो जाएगा। वो महागठबंधन का हिस्सा होना चाहते हैं। उन्होंने फ़ोन पर बात किया था 2 दिन पहले भी, आज भी उन्होंने बात किया, तो हम आला कमान को उनकी बात बता रहे हैं। उनका स्वागत क्यों नहीं होगा? जो भी इस पार्टी में आएगा सबका स्वागत है। अरे जब कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया तो पप्पू जी आए, पशुपति पारस जी आए, जो भी आए कांग्रेस को मजबूत करने के इरादे से आएगा, उसका स्वागत है। तो राजनीतिक गहमागहमी के बीच जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह से उपेंद्र कुशवाहा ने मुलाकात की। वशिष्ठ नारायण सिंह के आवास पर कुशवाहा ने उनसे मुलाकात की। मुलाकात में मौजूदा राजनीतिक हालात और दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सम्राट चौधरी का बयान सामने आया। सम्राट चौधरी ने कहा कि यह नरेंद्र मोदी की सरकार है, भ्रष्टाचारी नहीं बचेंगे, देश में भ्रष्टाचारियों पर झाड़ू चलेगी। देखिए, भ्रष्टाचारियों पे झाड़ू चल रहा है, मोदी की गारंटी है। जब तक मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तब तक इस देश में भ्रष्टाचारियों पे झाड़ू चलता रहेगा। बिहार में बड़े पैमाने पर हुए डीएसपी के ट्रांसफर पोस्टिंग पर आरजेडी ने सवाल खड़ा किया। आरजेडी ने आरोप लगाया कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए जाति देखकर ट्रांसफर किए गए हैं। पैमाने
पर डीएसपी का पदस्थापन तक हुआ, मानकों को तोड़ करके हुआ, अनमैच्योर्ड स्थानांतरण हुआ, जाति देख करके हुआ। अब तो जिलों में कुछ जगह जो शिकायतें आ रही है कि पुलिस डिप्लॉयमेंट में बूथों पर जाति देखी जा रही है। बिहार विधानसभा में विश्वास मत के दौरान विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में न्यूज 18 ने बड़ा खुलासा किया। विधायकों के खरीद फरोख्त मामले की जांच अब ईडी करेगी। पूरे मामले की जांच कर रही ईओयू ने ईडी जांच की सिफारिश की है। इसके बाद ईडी ने पूरे मामले को टेक ओवर कर लिया है। नीतीश कुमार के सरकार के उलटफेर के दौरान विधायकों की खरीद फरोख्त का यही आरोप है। पटना के कोतवाली थाने में दर्ज एफआईआर का अनुसंधान अब ईओयू कर रही थी, लेकिन अब इस मामले की जांच ईडी करेगी। ईओयू सूत्रों से मिली अहम जानकारी के मुताबिक इस मामले की आगे की जांच करने को लेकर ईडी से पत्राचार कर अपील की गई है और ईडी अब इस पूरे मामले में एक्टिव हो गई है। दरभंगा से खबर है, जहां विधायक जी से मदद की गुहार लगाने पहुंचे एक फरियादी को विधायक के बेटे ने बुरी तरह पीट दिया। मामला हायाघाट प्रखंड का है। भोला यादव अपने क्षेत्र के विधायक रामचंद्र प्रसाद के पास अपने इलाके में नाला और सड़क बनाने की फरियाद लेकर पहुंचे। आरोप है कि इसी दौरान विधायक के बेटे ने भोला यादव की पिटाई कर दी और इस मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा। हालांकि विधायक ने अपने बेटे पर लग रहे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। पूरे मामले को उनकी छवि खराब करने की कोशिश बताई है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद फरियादी ने विधायक वीडियो के आधार पर पुलिस से भी लिखित शिकायत की है। चलिए बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से। होली के बाद जारी होगा मैट्रिक का रिजल्ट। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मैट्रिक का रिजल्ट जारी होगा, लेकिन अब होली के बाद होगा, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। 31 मार्च तक रिजल्ट जारी हो सकता है। होली के बाद यह रिजल्ट जारी होगा, सूत्र बता रहे हैं। और 27 मार्च से टॉपर्स वेरिफिकेशन होगा। 2 दिन तक वेरिफिकेशन चलेगा। कुल 16,94,000 बच्चों ने परीक्षा दी है। 15 फरवरी से 23 फरवरी तक यह परीक्षा आयोजित की गई थी और रिजल्ट की बारी है, तो अब होली के बाद रिजल्ट जारी होगा, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले 2 दिन तक वेरिफिकेशन चलेगा, टॉपर्स वेरिफिकेशन 27 मार्च से, और 31 मार्च तक रिजल्ट जारी हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर। पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र के होटल में झारखंड की युवती के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले दोषी जीआरपी के जवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए पटना के डीएसपी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि बीते दिनों पटना के गांधी मैदान में युवती ने शिकायत दर्ज कराई थी। अधिकारियों ने मामले की जांच करते हुए इस मामले में दोषी जीआरपी के जवान आकाश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही इस मामले में त्वरित कार्रवाई नहीं होने के कारण शिकायत को टालने वाले पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई होगी। इस मामले में जांच जारी है। दरअसल फरवरी में पटना जंक्शन जवान जीआरपी जवान आकाश कुमार के खिलाफ झारखंड कोडरमा की रहने वाली युवती ने आरोप लगाया था। जीआरपी जवान से उसकी दोस्ती फेसबुक के जरिए 6 महीने पहले हुई। इसके बाद 3 फरवरी को जीआरपी जवान ने उसे शादी के लिए पटना बुलाया। इसके बाद उसे गांधी मैदान के एक होटल ले गया और लड़की के साथ यौन शोषण करने के बाद वहां से फरार हो गया। अब केस लेकर नहीं कोई लिया केस। उसके बाद नाइट में जब हम रोने लगे, लड़का वो राहुल बोले आके कि यहाँ लड़का नहीं है, लड़का तुम्हें रखना नहीं चाहता है, फोन भी नहीं मिला। तो मैंने बोला अच्छा आप केस नहीं लोगे तो मैं एसपी के पास जाऊंगी। तो उसी समय वो गए। उसके 1 घंटे के बाद आके बोलते हैं कि तुम्हारे माँ बाप को जेल भेज दिया जाएगा, तुम्हें भेज दिया जाएगा जेल अगर तुम केस करोगी। तो हम बोले ठीक है, अगर हम गलती किए तो मुझे भेजिए, मेरे माँ बाप को मत भेजिए। तो बोला नहीं, सब जाएगा जेल। बयान के आधार पर गांधी मैदान थाना पुलिस के द्वारा बलात्कार का प्राथमिकी दर्ज किया गया और हम लोग तुरंत जीआरपी के सिपाही जो थे आकाश कुमार गिरफ्तार किए और उनको दूसरे दिन हम लोग न्यायिक अभिरक्षा में भेजते हुए जेल भेज दिए। और आरा से बड़ी खबर है। भीषण सड़क हादसे में 4 लोग की मौत हो गई। 2 बाइक की टक्कर हुई और 4 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद ट्रक ने कुचल दिया और हादसे में बाइक सवार 4 लोगों की मौत हो गई। बाइक सवार 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद ट्रक का ड्राइवर फरार है। पीरो के तिवारीडीह गांव की घटना है। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। सड़क हादसे में
मृत लोगों के परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। ईश्वर उन्हें इस भीषण संकट को सहने की शक्ति प्रदान करे। मैं घायलों की समुचित इलाज के लिए स्थानीय अधिकारियों से लेकर जिला के अधिकारियों तक से वार्ता की और उनसे आश्वासन भी मिला है, लेकिन इस तरह की घटनाएं आए दिन होते रहती है। इस पे कैसे अंकुश लगाएं, इस पे हम लोगों को पहल करने की बहुत ही आवश्यकता है। मैं अपने जिलाधिकारी से मांग करती हूं कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना के और इस संकट से हम लोग कैसे निपटे, इस पे एक पहल करने की बहुत ही आवश्यकता है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।